सकते हैं कि हमें अपने अधिकार मिले, जनता को, आम देश के नागरिकों को अधिकार मिले। अगर कानून खत्म हो जाएगा तो वो अधिकार खत्म हो जाएंगे। मजदूरों के लिए जो 44 कानून बने हुए थे, उन 44 कानून को ये सरकार खत्म करके 4 ऐसे कानून लेके आ रही है जिस कानून के तहत जो 44 कानून में जो अधिकार मिले होते, उन अधिकारों का बिल्कुल हनन हो रहा है, उन अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। 8 घंटे की नौकरी के लिए मजदूरों ने पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। शिकागो में 1886 में एक बहुत बड़ा संघर्ष चला था। उसके बाद से 8 घंटे की ड्यूटी तय हुई थी कि एक इंसान को एक इंसानियत के नाते 8 घंटे वो नौकरी करे, 8 घंटे वो सोए और 8 घंटे अपने घर और बाल बच्चों की देखभाल करे। ये इसका एक विभाजन किया गया था। लेकिन आज फिर सरकार ऐसे कानून लेके आ रही है जिसमें 12 घंटे का जो है कानून लेके आ रही है। पक्की नौकरियां, ये पहले कानून में था कि अगर 240 दिन तक लगातार किसी जगह आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपका हक होता है कि 240 दिन से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो वो एक परमानेंट नेचर ऑफ जॉब, यानी कि वो परमानेंट नौकरी के दायरे में आता है और उसको परमानेंट नौकरी देनी पड़ती है। लेकिन अब वो चीज़ हटा के एक अग्निवीर जो है वो एक स्कीम लेके आए हैं। सेना के अंदर 4 साल की नौकरी करो, उसके बाद में आपको सेना से निकाल देंगे, उसके बाद आप भटकते रहो। इसी तरह से मजदूरों के लिए भी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है कि 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको रखा जाएगा, परमानेंट नहीं रखा जाएगा। 4 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल देंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिले नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, आपको निकाल देंगे, किसी दूसरे को रख लेंगे, कम पैसे में रख लेंगे। यहाँ तक कि जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी के अंदर भी इस तरह से बदलाव दिए जा रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी 170 रुपये आपकी न्यूनतम मजदूरी जो है सरकार तय करने जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आ रही है। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर खतरा है। आप देख रहे हैं किस तरह से SIR को लागू करके और कितने वोट की चोरी की जा रही है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। लेकिन सरकार कस से मस नहीं हो रही है। वो अपने इरादों के ऊपर पूरी लड़ है कि किस तरह से इस देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को, एक मिडिल क्लास को दबाया जाए और किस तरह से जो अमीर है, अडानी अंबानी को किस तरह से प्रमोट किया जाए। कानून सिर्फ उनके हक में बनाया जाए और मजदूर और आम जनता के खिलाफ कानून बनाया जाए, और जो मजदूर और आम जनता के हक में कानून है उन कानून को खत्म किया जाए। ये सरकार की नीति है। इसलिए हमारी आज के इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन फासिस्ट ताकतों को किस तरह से इनके ऊपर रोक लगाई जाए। किस तरह से ये फासिस्ट ताकतें जिस तरह से बढ़ रही है, जैसा हिटलर चुनाव के द्वारा ही वो अपनी सत्ता में आया था, इसी तरह से हमारे